तो कैसे हैं आप लोग। शक्ति जी, आज हम 12वीं वालों को विदाई दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बलविंदर जी, सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमारे बच्चे आकर जाकर हमारा, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, आज विदाई पार्टी है, कैसा लग रहा है आपको? टेंशन की किस बात की है बताओ। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਵਾਓ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੈਲ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੱਕੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ।
पार्टी है उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जब आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। एक बार पुनः मैं हमारी मैम और जो मेरे अध्यापकगण हैं, मेरे बंधु हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं ताकि हम कार्यक्रम का जल्द से जल्द शुभारंभ कर पाएं। इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ। ज्ञान रूपी ज्वाला व कलम के कारीगर मेरे अध्यापक बंधु व मेरी मैम, बाहर से आज के जो हमारे मेहमान ही हैं, मेरी कक्षा 12 के बच्चे और इस विद्यालय के समस्त छात्र व छात्राओं, आज आप सभी को विदित तो है ही कि हम जो कक्षा 12 है उसका विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। एक विद्यालय जो जीवन है उसको पूर्ण करके कुछ ही समय बाद वो महाविद्यालय जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। उनका आगे का जीवन हंसी खुशी उल्लास के साथ रहे, तो हम यहाँ भी उनके साथ ये छोटा सा एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे कोई भी कार्यक्रम हो तो हम हमारे इष्ट देव को याद करते हैं, और हमारे विद्यालय जहाँ हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो हमारी जो आराध्य देवी है माँ सरस्वती, उसके आगे दीप प्रज्वलित करके हम उनका याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मैम व मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वो द्वीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, दूर किस अज्ञान उदधि से, दूर किस अज्ञान उदधि से, वीणा वाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। के लिए एक स्वागत गीत तो मैं आमंत्रित करूंगा निहारिका पूनम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मैं किसको बुलाना चाह रहा हूँ। क्या गजब सी कशिश है आवाज में इनकी, क्या गजब सी कशिश है आवाज में इनकी, सुनकर दिल पर से कयामतें गुजरती हैं। लगता है इनके जज्बात हैं मोहब्बत से सराबोर, जब गाते हैं तो आसमान से कयामतें गुजरती हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा भरत जी का कि वो मंच पर आए, आज के दिन जो विचार है उनके मन में वो प्रकट करें।
श्री भरत जी, मंगल मुकेश जी ने कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में कह दिया है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त स्टाफ व प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज 12वीं कक्षा की विदाई पार्टी है। यहाँ उपस्थित विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण व प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ 12वीं की छात्र छात्राओं को विदाई देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। यही नहीं, इस समारोह के जरिए हम इन्हें आगे आने वाले समय व बेहतर जिंदगी के लिए मंगल कामना करते हुए बढ़ने की इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। स्वास्थ्य भी इनका बहुत ही अच्छा रहे। गुरुओं से कभी न कभी जाने अनजाने में आपको समझाते वक्त डांट दिया हो तो कुछ जो बातें हैं वो यही छोड़कर आपको जानी चाहिए। कहते हैं गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, गड़गड़ काढ़े खोट, बाहर हाथ सहार दे, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो गुरु जो है वो कुम्हार के जब घड़े को आकार देता है उसकी तरह होता है। उसके मन में ये होता है मेरा शिष्य भविष्य में बहुत आगे जाए, संस्थान में प्रथम श्रेणी से पास हुआ है या मेरिट में स्थान लिया है या सर्विस लग गया है, तो अपने आप में एक बहुत खुशी होती है हमें। जो हम तुम सभी जानते हैं कि छात्र और शिक्षक ये दोनों आपस में महत्वपूर्ण मर्यादित संबंध रखते हैं। शिक्षक भले ही बहुत कुछ सीखने का अवसर आपको देता है, लेकिन आपसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं जीवन में। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो बहुत सारे गुण आप में भी ऐसे होते हैं जो हमें भी कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे एक ही निवेदन करूंगा 12वीं कक्षा को, क्योंकि 12वीं कक्षा टर्निंग पॉइंट होती है लाइफ की। यहीं से आप कॉलेज में जाते हो। कहते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो कॉलेज एक ऐसी है जहां ऐसा बाग है जहां कोई डांटने टपटने वाला नहीं है। वहां आपको स्वयं ही सीखोगे, जो यानी डूइंग फॉर लर्निंग। और यहाँ आपको ऐसा बाग है, ये शिक्षक सारे उस माली की भांति हैं जो आपको रखाते हैं। तो यहाँ कहने का आपको एक बच्चे की भांति, कई अध्यापकों को ऐसा होता है कि हमारे ही बच्चे हैं ये, इस दृष्टि से आपको डांट देते हैं। और आप किसी को ये बात बुरी लगती है तो ये गांठ ना बांधें, यहीं छोड़ के जाएं। आपसे मेरा निवेदन रहेगा, जब ये यहाँ पहली से 12वीं तक हमने इनकी प्रार्थना सत्र को देखा है तो इनसे लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और बिछोड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्पना होती है कि अब हमसे ये कल आगे आओगे तो सही, लेकिन फिर भी जो रूटीन में आ रहे हो वैसे नहीं आ पाओगे। तो एक दुख होता है उस चीज का। मेरा निवेदन है कि आप स्कूल में फिर भी आते रहें। भूतपूर्व छात्रों ने ये स्कूल का रंग रोगन करके कैसा एक यादगार स्कूल बना दिया आज। तो आप यहाँ 12 साल आपने यहाँ गुजारे हैं। आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा आगे चल के जहाँ भी आप जिस मुकाम पे पहुँचो, इस स्कूल को भी याद रखना। जो अंत में मैं एक गाने के साथ आपको आपके ही ऊपर मुकेश का एक गाना है, उसमें सुनाता हूँ। हम छोड़ चले हैं साला को
याद आए कभी तो मत रोना, छोड़ चले हैं साला को। जीवन के सफर में तन्हाई हमको तो न जिंदा छोड़ेंगी, हमको तो न जिंदा छोड़ेंगी। गुरुओं से कही कोई बात तुम्हें चुभ जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं साला को। याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं साला को। धन्यवाद। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए, वक्त के सांचे बदल गए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इनके जो मन की भावनाएं, जो विचार थे सर ने प्रकट किए। निश्चित है कि ये समय होता ही ऐसा है कि जब आप यहाँ से निकल जाओगे तो बहुत याद आता है। कभी आप इस स्कूल के आगे से गुजरोगे तो कई बार हम भी जब गुजरते हैं तो अक्सर कहा करते हैं कि मैं इस क्लास में बैठा करता था, मैं यहाँ पर बैठा करता था। बहुत याद आते हैं कि न जाने सालों बाद कैसा समा होगा, कि न जाने सालों बाद कैसा समा होगा, हम सब में से कौन कहाँ होगा। मिलना होगा तो फिर मिलेंगे ख्वाबों में, कि जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। तो आगे के कार्यक्रम के लिए मैं जो घूमर गीत है हमारी बच्चियों द्वारा तैयार किया हुआ, तो मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा आशु, वीरपाल, हेमलता और लक्ष्मी घूमर गीत के लिए।
माताएं और बहनें आई हैं, उन सबका भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, मन मचलकर मोर होना चाहिए, हंसी का अब दौर होना चाहिए। कार्यक्रम तो अच्छे अच्छे हैं आपके लिए, मगर आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। 2 मिनट का टाइम है, एक एक साड़ी ले लीजिए, खोल दीजिए कैसे। अब आपको अपने इस पैंट शर्ट के ऊपर ही बांधनी है, छोड़ दो, खुल जाएगी अपने आप करने दो। भीतर आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा खुली हो जाओ, थोड़े आगे पीछे हो जाओ। पैंट शर्ट तो आपने बहुत पहनी होंगी, कभी किसी कार्यक्रम में जाना पड़े, कोई आप कलाकार बन जाओ कोई, तो आपको ये साड़ी पहन। भारतीय पहनावा आपको भी पता लगे कि ये जो 6 मीटर की साड़ी होती है कैसे बांधी जाती है, आप में परंपराएं नहीं होंगी, कितना जोर आता है। माता जी इनके घर पे बांधना आप जाके। थोड़ा सा टाइम और टाइम दिया जाना था इसमें, तो मैं आग्रह करूंगा कि जो विनर है उनका नाम अनाउंस किया जाए। विजय कुमार, भविष्य की शुभकामनाएं आपको हेल्प करने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ विजय कुमार ने ये सारी प्रतियोगिता जीती है, इनाम है उनका बन रहा है, अभी हम जल्द ही उन तक पहुंचा देंगे। तो अब आगे के कार्यक्रम में जो हमारा हर साल जो रहता है टाइटल देने का, तो टाइटल जो देते हैं अपने नीलकमल और सोनू, अब ये टाइटल बोलेंगे और आपको नाम गैस करना ये किसके लिए है। बिहेवियर भी बढ़िया और चेहरे पर एक नूर है, इनका क्या ही कहना, इनकी सादगी में भी गुरूर है। दोबारा बोल। बिहेवियर में भी बड़ा और चेहरे पर एक नूर है, इनका क्या ही कहना, इनकी सादगी में भी गुरूर है। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचती हूँ कि पढ़कर रिकॉर्ड तोड़ दूं, पर स्कूल आते आते हालात बदल जाते हैं। सही है। दीपक, जिनके मिजाज दुनिया से अलग होते हैं, महफिलों में चर्चे उनके ही अजब गजब होते हैं। अब इनके पास ये गुब्बारा है और सामने बॉल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो गुब्बारा है इन्हें अपने पीठ के ऊपर लगाना है, दोनों को साइड करके मुँह है, बाउल्स तक जाना है, बाउल्स को उठाना है और वापस यहाँ रखना है। गुब्बारा फूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। एक बार जब तक कहूँ ना चलने के लिए तब तक ना चला जाए। अब आपको चलना है, चलते वक्त गुब्बारा नहीं गिरना चाहिए आपका, ठीक है। बाउल्स उठाना है, हाथ नहीं लगाना। अब आप कैसे चलते हो, स्टार्ट करो तब 1 मिनट, बाउल्स सुन लिया, बाउल्स को उठाना है, वापस आना है और यहाँ रखना है। कटोरी को उठाना है, कटोरी जो पड़ी आगे आगे समझ करो, स्टार्ट। ओके करो स्टार्ट। आजू
कृष्णाराम सर की एक्टिंग। मंगल जी माइक नहीं है। जा तू क्या पानी पीने छुट्टी सर मैं गो टू वॉशरूम प्लीज। पियो पियो पियो। की है डांस है। नागिन डांस। गगनदीप कौर, और मैं आग्रह करूंगा हमारे शारीरिक शिक्षक बंधु से कि वो मंच पे आ जाएं साथ में बच्चों के। अपना सूरत है इनकी स्वाब भी कुलीन है, चंचलता से भरी है दिल भी बेहतरीन है। लाजवाब है सूरत है इनकी स्वाब भी कुलीन है, चंचलता से भरी है दिल भी बेहतरीन है। सही है। एक मिनट। अनुपम मैडम देखते अरे चुप करके नहीं बैठा जाता तुमसे, सारा दिन चर चर करते रहते हो। अरे एक्टिंग कर दूंगी ना, सिर्फ एक्टिंग करना सना दिया। कैम जा दिया जाए ये लिखे है पहले देखिए। सर या मैं ये नहीं इन लोगों को पढ़ी धीरे से लिखेगा कि सर के लिए 2 लाइनें। मुझे राय सर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे फेवरेट टीचर राय सर है ना। हो ही नहीं सकता 2 लाइन ये है। थैंक यू सर, आप मुझे 12वीं तक लेकर आए। शहंशाह हैं हुजूर, वो शख्सियत है आप जो ना हो तो 1 तारीख को हमें दिक्कत आए। आप वो शख्सियत हैं हुजूर जिन्हें सब सलाम करें। श्री शक्ति सिंह जी कि वो मंच पे आए, आज के दिन जो विचार हैं वो प्रकट करें। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, स्टाफ साथी, बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि आज 12th क्लास का विदाई समारोह है, तो ये जो शब्द है विदाई, ये अपने आप में एक अपने को लगता है कि कोई अपने से बिछुड़ रहा है, तो अपने को इसमें थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन इसके साथ अपने को इस बात की खुशी होती है कि आप एक लेवल से अगले लेवल में जा रहे हो। 12th पास करके आगे आप कोई BA करोगे, है ना, तो अगले लेवल में
अगर आपको जाना है तो इस ये जो लेवल है इसको आपको पार करना ही होगा। सही अर्थों में आपका जो संघर्ष है अब से स्टार्ट होगा आपका। तो हम तो आपके आगे के भविष्य के लिए आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और आप अपने भविष्य में जो भी आपके कुछ लक्ष्य हैं, जो भी आपको बनना है वो आप बने। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता और जो शिक्षक हैं उनका हर दम आप उनका आदर करें, क्योंकि माता पिता और टीचर के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे आपके कोई भी हो, ये नहीं चाहेगा कि आप ऊंचे जाओ। ये दो जो शख्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचे बने। तो आप इनका हर टाइम सम्मान करें, आदर करें। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, आप अच्छे इंसान बने, आपने जो भी सपने देखे हैं वो आपके पूरे हो। तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़े। मैं फिर आमंत्रित करूंगा हमारे कक्षा 11 के छात्र छात्राएं टाइटल के लिए सोनू और लेखराज। सोनू, लेखराज। मीरज से है इसका खास नाता, स्टाइल के अलावा ये कुछ नहीं आता। शीशा देकर उसकी ओर दौड़ा चला जाता। भाई 6 जाओगी पक्का, यदि किस्मत ही माड़ी है। अमरीश पुरी ओए ओए दिल जले वाली ए लाले यार तो सभी दिल जले लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। गधे की आवाज। बीमार रहना का रहता है इनका रोज बहाना, कहते हैं इनको ईद का चांद क्योंकि आदत है इनकी स्कूल ना आना। डायमंड दी झांझर करा दांगे। कमाल, पर स्कूल आने से क्यों करती हो इतना इनकार? कुत्ते की आवाज निकाल कर दिखाओ। वाह वाह वाह। के भी है ये करीब, सबसे ज्यादा है ये शरीफ। बिल्ली की तरह चल के दिखाओ। जोरदार तालियां। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए फिर मैं आमंत्रित करूंगा उनकी शान में, क्या शब्द चुनूं तुम्हारी आन बान और शान में, क्या शब्द चुनूं तुम्हारी आन बान और शान में, ये कहना काफी नहीं कि
तुम सबसे कमाल हो इस जहान में। श्री बलविंदर सिंह जी मेरे सारथी, मैं तो मेरे कृष्ण साथ आता जाता हूँ। मैंने जोरदार ताली है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी। वैसे तो कोई भी प्रोग्राम होता है, ये मंच संभालने का काम मेरा है, और आज ये काम संभाल रहे हैं अपने मंगल जी। तो आज है फेयरवेल पार्टी 12वीं क्लास की। तो ये पार्टी दी जाती है किसी भी स्कूल संस्था जो भी है उसमें, जो भी अंतिम क्लास होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फेयरवेल का मतलब क्या होता है। फेयरवेल 2 शब्दों से मिलके बना है, फेयर और वेल। अब फेयर का अर्थ होता है सफ़र और वेल का अर्थ होता है अच्छा। यानी कि जो भी आपकी जूनियर क्लास है वो आपको ये पार्टी दे रही है कि आपका आने वाला सफ़र है वो बहुत अच्छा हो। आप इस स्कूल से विदा होने जा रहे हो, 2-4 दिन के और मेहमान हो। उसके बाद आपने 12वीं क्लास पास करने के बाद आगे जाना है, कॉलेज में प्रवेश करना है, उसके बाद और ऊंचाइयों पे जाओगे। तो मैं आपको बस 2 ही लाइनें कहना चाहूँगा कि इतने बच्चे बैठे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारी बड़ी बड़ी नौकरियां लगेंगे, पर आप जो भी काम करो वो मेहनत से करो, मन लगा के करो और ईमानदारी से करो, कि जो भी आपको देखे, जिन गुरुजनों ने आपको पढ़ाया है, वो जब भी आपको देखे तो बस उसके मन से यही निकले, वाह ये मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप आने वाले समय में और ऊंचाइयां छुएं और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। रोज आते हो स्कूल, स्टडी की है टेंशन, फिर भी करना है फैशन। कोई और से मोर बन के दिखाओ। मुर्गे की आवाज निकालो। आप टीचर की फुल रिस्पेक्ट, पूरी क्लास में आप सा नहीं कोई दूजा परफेक्ट। भरत सिंह सर की एक्टिंग करो। लाओ बच्चों काम भी चेक करा लो। घर से निकलता हूँ मैं, घर में ममता में छाँव को छोड़कर गालिब। घर से निकलता हूँ मैं, घर में ममता में छाँव को छोड़कर गालिब। यहाँ आकर भी मुझे वो धूप का एहसास नहीं होने देते। परवीन अरोड़ा मैम, तो मैं आमंत्रित करूँगा कि मंच पर आए और अपने जो संबोधन है वो करें। एक बार जोरदार तालियां। अभी नहीं है, थोड़ी सी और जोर से। एक भाव भी ना शब्द है जिसे सोचते ही हमारे मन में और एक एहसास होता है कि हाँ हम अपने से दूर जा रहे हैं। ये जो 12वीं क्लास है, मैं वही बात शक्ति सिंह सर वाली बोलूँगी कि वास्तव में
मैं जब यहाँ आई थी 2017 में तो ये 6th क्लास थी और मेरे 6 वर्षों के अंदर ये सबसे अच्छी क्लास थी। यहाँ तक कि एक बार बलविंदर सर जी ने कहा कि मैडम आप ना इन बच्चों को सिर पे चढ़ा लिया। तो मैंने ये कहा था कि इतने बच्चों में से ये जो बच्ची हैं ना मेरे दिल पे राज करती हैं। लेकिन फिर भी अब आपका जो विद्यालय का सफ़र है वो पहला पड़ाव है आपका, ये आप ख़त्म हो रहा है और आप महाविद्यालय की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ 2 शब्द, आप लोगों का संग बस इतना था। जाओ बच्चों, खुश रहना, ये आशीर्वाद हमारा है। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, इस स्कूल को छोड़कर आगे बढ़ते जाना है। हुए पर आए रहा न तुम पर, अब अधिकार हमारा है। बस इतना ही संग हमारा तुम्हारा है। माता पिता गुरजन का दिल ना कभी दुखाना, तुम उनके सपनों को पूरा करके दिखाना। जहाँ भी जाओ खुश रहना, पर हमको भूल न जाना। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों, खुश रहना, ये आशीष हमारा है। इसी के साथ शुभ नाम। निश्चित है आंसू आ जाना, पर ये आंसू सार्थक हो। जैसे बलविंदर जी ने कहा, कहीं भी हम जाएं, किसी ऑफिस का जब हम दरवाज़ा खटखटाएं और हम कहें कि हमें उनसे मिलना है और आपको हम उस सीट के ऊपर पाकर धन्य हो जाएंगे। तो एक एक्टिविटी है छोटी सी, गुब्बारे से कप उठाना है। 2 लड़कियां, 2 रुको, जब स्टार्ट के लिए कहा जाए। स्वर्ण जी, आपको मुँह में समझ आ गया? आपको हाथ नहीं लगाना गुब्बारे के, फुलाना है, मुँह में रखना है, छोड़ दो, मुँह में ले लो और फुला के इधर उठाना है। स्टार्ट। 3 मिनट का टाइम है। नीचे गिरा हुआ काउंट नहीं किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां। तुलसी फॉरवर्ड है लग रहा है। सांस ही ले ले। 3 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो ठीक है, और इस एक्टिविटी की विजेता तुलसी, जोरदार तालियां एक बार। और आगे का कार्यक्रम नृत्य का रंगीलो मारो ढोलना, पूनम।
कुछ इस तरह से वो मुस्कुराते हैं, कुछ इस तरह से वो मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का अजी क्या कहिए, उनकी बातों का अजी क्या कहिए, अल्फाज तारीफ बनकर खुद होठों से निकल जाते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, प्रिंसिपल मैम भी कहते हैं कि जब वो हंसते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो उनके ऑफिस तक आती है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार आमंत्रित करता हूं मैं राय सिंह जी को, कक्षा 12 के कक्षा अध्यापक, आज अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद मंगल जी। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, विद्वान स्टाफ साथी, विदा लेने वाली कक्षा 12 और विदा देने वाली कक्षा 11 और ये जो सीनियर क्लास है, तो काफ़ी दिनों से इस चर्चा में थे कि स्कूल हमें कब विदाई देगा। रोज मुझसे पूछते थे कि गुरुजी हमारी विदाई होनी भी है क्या? मैं को मुझे क्यों पूछते हो? क्या जी आप हमारे क्लास टीचर हैं। तो मैं को बेटा विदाई क्लास टीचर थोड़ी देता है, विदाई तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जूनियर क्लास है, वो देगी। तो फिर इनके बात वास्तव में समझ में आई कि हाँ विदाई तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं कक्षा 11 है वो ही देगी। तो आप मुझे मत पूछो, बच्चों से पूछना है कि विदाई आगे भी जब आप जाओगे कहीं अन्य जो शिक्षण संस्थान है, अन्य जो क्षेत्र है, तो वहाँ विदा का जो हमारा दस्तूर है तो उसमें हमेशा जो जूनियर क्लास है वो सीनियर क्लास को देती है विदा। तो आप ध्यान में रखें। और देखिए विदाई जो भारतीय कल्चर है, या ये कहे कि भारतीय जो संस्कृति है, उसमें विदाई हमेशा से अनुपम, अनूठा और मार्मिक शब्द रहा है। अगर हम इसको दो शब्दों में तोड़ें, विदाई को, विद, अंग्रेजी में विद को जो हम बोलते हैं साथ, और आई का मीन्स होता है मैं। आपका जो लगाव है विद्यालय के प्रति बच्चों का, वो विद्यालय छोड़ने के बाद भी जो लगाव है वो रहना चाहिए विद आई, यानी कि मैं हमेशा स्कूल के साथ ही हूँ। जिस तरह से पुराने जो पढ़े हुए हमारे नौजवान साथी हैं उन विद्यालय में आते हैं और विद्यालय के जो कार्य हैं उनमें अपना सहयोग करते हैं, उसी तरह से आप भी जब कहीं अन्य क्षेत्रों में जाओगे, अपना नाम कमाओगे, तो अपने विद्यालय को भूलना मत। ये बात आप हमेशा याद रखें। तो देखिए कहने को बहुत सारी बातें हैं, हजारों बातें हैं, लेकिन दो चार बातें मैं आपसे करूंगा कि देखिए कहते हैं कि एक जगह पर कोई चीज़ रुकती है ना ज़्यादा देर तो वो गंदी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? कहते हैं कि अगर एक जगह पानी भी जमा हो जाए तो कुछ दिन बाद वो गंदा हो जाता है। तो जीवन का जो नियम है वो यही है, परिवर्तनशील, हमेशा बदलते रहिए। कि एक अगर आप कहते हैं कि एक जगह जम गए ना तो उस ईश्वर की नजरों में ईश्वर आपको सदा के लिए जमा देगा। ये एक दार्शनिक संत की बात है, इसलिए आप हिलते डुलते रहो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहो, तभी आप उस महाकाल की आंख से बच सकते हो। एक स्थान पर जमे नहीं कि जड़े नहीं। कक्षा 12 के बच्चों को तो शायद पता भी चल गया होगा कौन है दार्शनिक, इसलिए आपको उन्हीं की बातों से अवगत करवाया है। देखिए स्कूल है, स्कूल में आप आते हो तो सामान्य सी बात है, आपके जो गुरुजन हैं आपको डांटते हैं, फटकारते हैं और कभी थोड़ा सा आपका हौसला अफजाई भी करते हैं कि कोई बात नहीं। तो आप जो है ना उनकी डांट फटकार को, अगर आपके दिल में किसी तरह की कोई खुंदस रख रहे हो आप किसी टीचर के प्रति, आपके गुरुजन के प्रति, तो वो बेकार है। क्योंकि किसी भी टीचर का आपसे मतलब कोई ये नहीं कि न तो कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कोई भेद है। अगर आपको डांट फटकार लगाई गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए, इसलिए आप उस डांट फटकार का मतलब अन्यथा न लें। आपने सुनी होगी बहुत पुरानी लाइनें भी है, कहते हैं कि जब भगवान की मूर्ति भी बनती है ना तो उस पर छेनी और हथौड़े से बार बार प्रहार किए जाते हैं,
और तब तक प्रहार किए जाते हैं जब तक वो पत्थर है ना मूर्ति में बदल नहीं जाता। इसलिए ये जो आपको गुरुजनों की डांट फटकार है ना, ये उन पत्थर हथेली की हथौड़े की तरह बांधी वो आपको फटकार लगाई गई है, ताकि आप जीवन में वास्तव में उस भगवान की मूर्ति के समान आपकी चमक और दमक पूरी दुनिया में चमके। तो आपको इसी के साथ में और एक कविता भी है, तो वो आपको मैं सुनाऊंगा। मेरे किसी मित्र की है, रात ही भेजी है उन्होंने। एक और सत्र गुजर गया, एक बैच उस बैच के साथ अंतिम दिन और अंतिम क्लास भी। आंखें बंद करके सोचो तो लगता है जैसे एक सपना चल रहा है। आंखें बंद करके सोचो तो लगता है कि एक सपना चल रहा है, और जैसे किसी ने झिझोड़ दिया या कोई आवाज हुई या फिर कोई सपना टूट गया। जिंदगी की पुस्तक का कोई एक पन्ना जो पूरा होकर पलट गया। रह गई तो बस यादें और बातें, रह गई तो बस यादें और बातें, बीते दिनों की एक माला जो जर्रा जर्रा होकर बिखर गई। आपने अल्फाज व्यक्त किए। अब मैं आमंत्रित करूंगा, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो क्यों युद्ध का ही मैदान क्यों ना हो, जब तक आपके पास कोई एक श्रेष्ठ सेनानायक ना हो तब तक आप युद्ध में नहीं जीत सकते। महाभारत का जो युद्ध था उसके अंदर भी कौरव और पांडव दो पक्ष थे, तो उन दोनों पक्षों के अंदर कौरव जो पक्ष था उसमें अक्षौहिणी सेना न जाने कितने कितने बड़े महारथी थे, किंतु फिर भी वो महाभारत का जो युद्ध है वो हार गए थे। कारण एक ही था कि उनके पास श्रेष्ठ मार्गदर्शक नहीं था, और पांडव जीते क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण रूपी एक सारथी थे, एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक थे। और इसी प्रकार हमारा जो विद्यालय है, हम भी खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास भी इस विद्यालय संचालन के लिए ऐसे ही श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं हमारे प्रधानाचार्य मैम। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा प्रधानाचार्य मैम को कि वो मंच पर आएँ और आज के जो विचार हैं बच्चों के लिए, भावी जीवन के लिए, वो व्यक्त करें। प्रधानाचार्य मैम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। धन्यवाद मंगल जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ 11th क्लास 12th क्लास मंगल जी और समस्त स्टाफ का, जिन्होंने इतनी अच्छी पार्टी अरेंज की। मंगल जी बहुत ही अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं। मुझे एक और मंच संचालक मिल गया इस रूप में, बहुत अच्छे मंच संचालक हैं। और समस्त स्टाफ ने बहुत अच्छा अरेंज किया है, बच्चों ने भी। और 12th क्लास लड़कियों ने, मुझे लग रहा है बड़ा स्पेशल ड्रेस कोड रखा है ना? हाँ, अच्छी लग रही हैं सभी, बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चे। और मुझे थोड़ा समय हुआ है लेकिन फिर भी मेरा लगाव हो गया है बच्चों से। 12th क्लास की लड़कियां किस तरह से मेरा रूम सुबह आकर के अपने आप ही लग जाती हैं और इतनी सुंदर सफाई कर देती हैं। मेरे मन से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, और थोड़े समय में ही बहुत लगाव महसूस कर रही हूँ मैं बच्चों के साथ। जैसा कि आपके टीचर्स ने कहा कि 12th क्लास बहुत अच्छी क्लास है, और मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि 12वीं क्लास के बच्चे बहुत ही बढ़िया बैच है ये, और अच्छा करेंगे जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ये अच्छा करेंगे आगे भी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सबका आपके साथ। आप ज़रूर जीवन में अच्छा करेंगे, और 11th क्लास भी आगे आकर ऐसा ही इन बच्चों की कमी हमें होने नहीं देगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। हमारी जो 11th क्लास अब आ रही है आगे, बोर्ड क्लास 12th बनेगी वो, तो इन बच्चों की कमी को आपने पूरा करना है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चे अच्छा करें, स्कूल अच्छा चले, यही हम सबकी दुआएं हैं। और बेटा जीवन में ज़रूर आगे बढ़ना। 12th क्लास 12वीं के बाद में आपने घर में नहीं बैठना, जहाँ भी आपको लगता है आपने कुछ अपना लक्ष्य चुना होगा उसको ज़रूर पूरा करना है आपने। जहाँ भी जाना है अपने टीचर से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, अभी भी वो आपके टीचर्स हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपको जहाँ भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े आप स्कूल में आइए, ज़रूर आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और आगे अच्छे फॉर्म्स वगैरह भरिए,
घर पे बिल्कुल नहीं बैठना बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी दिल से आपके लिए दुआ है। धन्यवाद, आशीर्वाद आपको बहुत। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्टाफ साथी एक बार छोड़ दे खाना कि अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो जमाने में बहुत है रहनुमा, स्वर्ण सिंह जी जैसा कोई भाई लाखों में एक होता है। स्वर्ण सिंह जी। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, मैंने वैसे कोई स्पेशली स्पीच तैयार नहीं की इसके लिए, क्योंकि मेरा कहना यह है कि जो अपने दिल से बोले वो बढ़िया है ना। तो अपने लिख के लाए या अलग से कोई बोले तो मेरे को वो नहीं चाहता ना, जो अपने दिल में वही बोल देंगे। तो जैसा कि पहले कहा है प्रीन मैडम और शक्ति ने भी, जब मैं 2021 में आया तो आप 10वीं क्लास में थे, है ना। तो जो आपकी क्लास 10वीं 11वीं और 12वीं 3 साल आपने जो पढ़ा है, जो आप स्कूल में रहे हो, तो आप जैसा अनुशासन और आप जैसी पढ़ाई और सह शैक्षिक गतिविधियाँ जो आपने की है वो अब तक किसी क्लास ने नहीं की है। सबसे बढ़िया क्लास हो आप अब तक की। और मुझे तो 26 जनवरी के प्रोग्राम में भी ये मेरे को मतलब फील हुआ भी ये बच्चे तो अब चले जाएंगे तो इनके बिना जो मतलब प्रोग्राम की जान होती है गिद्दा, वो गोंडा लग रहेगा। हाँ, तो आपके बिना तो मुझे वो भी लगा भी इनके बिना, वो बात बिल्कुल सही, आप आ जाओगे पर मतलब प्रेजेंट तो नहीं रह सकना 24 घंटे। कोई बच्चा कॉलेज में जाएगा, कोई बीएड करेगा, कैसे बिजी होगा ना, ये नहीं कर सकते अपने। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत बोल दी इससे पहले। तो बहुत प्यारे बच्चे हो आप, और आपको शुभकामनाएं देते हैं हम आपके भविष्य के लिए कि आप आगे चलकर कामयाब होंगे ना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब थोड़ा सा कार्यक्रम और है। मैम है हमारे, अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है, स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम मैम को, और संभवतः ये मेरे हिसाब से अंतिम विदाई है पार्टी उनकी, क्योंकि वो थोड़े समय में रिटायर होंगे। तो आज उनके मन में जो विचार है बच्चों के लिए वो प्रकट करें। जोरदार तालियां एक बार प्लीज। शिखर पर जाने की है चाहत तो अपने काम में मिटना सीखो, आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। सबसे पहले हमारे विद्यालय की सीनियर क्लास को स्टूडेंट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। इनके विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय की विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी प्रधानाचार्य महोदया एवं जागरूक भारत की बुनियाद हमारे विद्यालय के शिक्षक, में प्यारे बच्चों, आज 12वीं कक्षा का सत्र पूरा होने के बाद हमारे विद्यालय की सीनियर क्लास हमारे विद्यालय से विदा हो रही है। आज के बाद ये अपने जीवन की एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। बच्चों, परिवर्तन या बदलाव प्रकृति का नियम है और सबसे बड़ा बदलाव हमारे पास है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी जानकारी हम कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं। किसके जरिए? स्मार्टफोन, जो आज लगभग सबके पास है। तो इसके लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप
इसका उपयोग अपने लाभ अर्थात अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए करें। किसी ने कहा भी है, उंगलियों पर जब से चला जहां सारा, इस बदलाव में दुनिया खोने लगी है। ये मोबाइल कमाल की चीज़ है बच्चों, कहीं ज़िंदगी आबाद तो कहीं बर्बाद होने लगी है। स्कूल लाइफ में आप लोगों को बहुत सारी बातों की आज़ादी नहीं मिलती है, लेकिन कॉलेज लाइफ में आप पूरी तरह आज़ाद होते हैं। लेकिन देखना ये है कि आप उस आज़ादी का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता को सदैव अपने सम्मुख रखें। आप जो भी करें, जीवन में जो भी बने, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि इसका आपके माता पिता, आपके परिवार पर क्या असर होगा। आप हमारे विद्यालय के एक आदर्श विद्यार्थी बनकर जा रहे हैं और वास्तव में जैसे सबने कहा भी है, वास्तव में आप लोग आदर्श विद्यार्थी हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आप अपनी इस छवि को इसी तरह बरकरार रखें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हों। अंत में आज अपने आप को इतना सा पहचान लो कि संस्कार ही जीवन का आधार हो। आदमी होकर इतना तो होना ही चाहिए, दिलों में उतर जाओ या किसी को दिल में उतार लो। तो आप ऐसे विद्यार्थी बने, ऐसे बच्चे बने कि सबके दिलों में राज करें, सबके दिलों में। धन्यवाद। अब एक विदाई गीत के लिए अलका इसके भी विचार हैं वो प्रकट करना चाहते हैं। अलका कक्षा 9 की छात्रा, सुमधुर आवाज की धनी। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करें हम
भरे इन नयन से हद रो रहा है आपके गमन से। एक दूजे तो बिछड़ गए खोरे केस जहाने मुड़ियो जाके टक्करने खोरे केस जहाने मुड़ियो जाके टक्करने। आखिर दी कर आना है भावे पैरां दे विच चुभदे सूड़ा पत्थर ने।
समारोह बनाया हमारे लिए। मैं आपके सामने कोई शायरी कोई गीत तो नहीं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्कूल का सफ़र जो रहा है अब तक वही आपके सामने बता रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 3rd क्लास में आया था तब जसवीर मैडम थे वहाँ पे सिर्फ अध्यापिका। मुझे संभालना इतना मुश्किल रहा है बाकी बच्चों से, सब सच कहूँ तो मैं, लेकिन फिर भी आज तक लगभग सभी टीचर्स ने मुझे लगभग अपने बेटे की तरह रखा है। जब 3rd क्लास में थे तब इतना ज़्यादा उनकी यादें तो नहीं है 3rd क्लास की, लेकिन फिर भी बस इतना याद है। तब जसवीर मैडम थे, उसके बाद जनक मैडम 5th में आए थे। तब 5th जो थी हम सोचते थे कि हमारी 5th जैसे नॉर्मल होगी, लेकिन उसी साल सरकार ने उसे बोर्ड का कर दिया, जो अब तक हमारी क्लास की रीति रिवाज है। उसके बाद जब हम 6th में आए थे 5th को पास करके, तब काफ़ी टीचर्स हमें नए मिले थे। और एक चीज़ याद है मुझे कि उस समय में विज्ञान का कोई टीचर नहीं था। तब मंगल मुकेश सर, रविंद्र सर, महेशपाल सर, सबने हमें लगभग विज्ञान पढ़ाई थी। और हमारी क्लास टीचर श्रीमती अनुपम सहगल मैम थी, वो हमें सामाजिक और गणित दोनों पढ़ाती थी। उस समय की कुछ यादें भी हैं, वो अभी तो मैं नहीं बताऊंगा आपके साथ। जब हम क्लास की वो जो 1 नंबर कमरा पहले स्टाफ रूम हुआ करता था, उसमें काफी कबाड़ था। उस कबाड़ की वजह से काफी कुछ हुआ था हमारी क्लास में। और उसके बाद 8th में जब हम आए थे तब बोर्ड का टेंशन तो था ही हमारे ऊपर। काफी नए साथी भी आए थे, लगभग 20 या 25 जने थे हम क्लास में। तब जब हमारे 4 पेपर हो चुके थे, जो पेपर सबसे ज्यादा डरते हैं जिनसे बच्चे, सामाजिक और गणित, वही पेपर बचे थे और उन्हें तभी कोरोना आ गया। और कोरोना काल के बाद लगभग सभी बदल चुके हैं। लगभग सभी को ऑनलाइन शिक्षा, फोन से ज्यादा जुड़ाव हो गए सबसे सबका। उसके बाद जब 10th में आए थे तब सबके दिमाग में यही बात थी कि दोबारा कोरोना ना आ जाए, या कईयों के दिमाग में ये बात थी कि दोबारा कोरोना आ जाए। लेकिन फिर भी लगभग हमारी क्लास का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था। और उसके बाद 11th में कृष्णाराम सर हमारे क्लास टीचर थे, उनका आखिरी साल था। और राय सर स्पेशली उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी सबसे अलग था, और अब हमारे क्लास टीचर हैं। और उनको थैंक यू कि वो हमारी ज़िंदगी में आए और सबसे ज़्यादा योगदान दिए। और सभी टीचर्स का, अनुपम मैम, प्रवीण मैम, प्रिंसिपल मैम, पीटीआई सर, जसवीर मैम, जनक मैम, अनुराधा मैम, भरत सर, शक्ति सर, लगभग सभी ने हमें पढ़ाया। बलविंदर सर ने भी 10th में आके क्लास टीचर थे, वो तब नए थे। लगभग उनकी हमारी क्लास के साथ सबसे ज़्यादा बनती थी। हमारी क्लास में लगभग 12th तक वो बहुत आते रहे हैं, लगाव रहा है। और भरत सर को हमारी क्लास बहुत मिस करेगी। मुझे लगा था भरत सर का गाना जो था वो लास्ट में आएगा। आज रोने का माहौल था, लेकिन मुझे खुद को आज इतना रोना नहीं आया। हाँ, भावुक मैं जरूर हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आप सबको तहे दिल से सिर्फ धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पूरे स्कूल का इस फेयरवेल पार्टी के लिए धन्यवाद। काले शीशियां दे पिछे लोकी प्यार